खतौली के भूपखेड़ी गांव में स्वागत समारोह था और स्वागत समारोह में आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और खतौली से विधायक मदन भैया दोनों पहुंचे थे। और मंच से कुछ दूरी पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, इनके काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी, उसमें बताया जा रहा है 5 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है। किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे की साजिश मान है, ये हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जी से। चंद्रशेखर जी, धन्यवाद, सभा थी, लेकिन ये क्या हुआ कि कुछ मंच से दूरी पर खड़ी हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई? कौन लोग? जब जनता जनमत देती है तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने साजिश की। पहले वो तमाम तरह से प्रयास कराते रहते कि उस गांव में प्रोग्राम ही ना हो। अगर आपको याद हो, धन्यवाद सभा के लिए डीएम साहब परमिशन देने को राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गठबंधन के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने लड़ भिड़ के रात को 8 बजे परमिशन कराई थी। उस दिन मैं, जैन जी पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया। आज की सभा में मैं और विधायक जी दोनों गए थे। हमारे काफिले की जो पिछली गाड़ियाँ थी, जैसे हम प्रोग्राम में गए तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनको सम्मानित करते हैं बीजेपी के लोग। तो उन्होंने हमारी 5-6 गाड़ियों में, जिसमें एक गाड़ी पुलिस की भी जो है उसको नुकसान पहुंचा है, उन पे पथराव किया और बड़े करीब से पथराव किया और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया। सारे शीशे विशे और सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। उन्होंने वहाँ से पेट्रोल की बोतलें, क्योंकि जैसे ही जो है हमारे कार्यकर्ता उनके पीछे भागे तो वहाँ से भाग खड़े हुए। यानी कि वो कायर लोग थे, बहुत ताकतवर लोग भी नहीं थे। पिछली तरफ से हमला करके जो अपने आप को ताकतवर समझने की जो गलती उन्होंने की है, उनसे पेट्रोल की बोतल बरामद की गई। उनका इरादा मुझे लगता है कि हमारी गाड़ियों को जलाने का था। जनमत बीजेपी पचा नहीं पा रही है। ये बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने ऐसा कार्य किया है। जनता देख रही है। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी 2024 में रिलीज होगी। तो जो जितना हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम करेंगे और ये ओछी हरकतें करेंगे, ये जनता में संदेश जा रहा है कि बीजेपी जमीन खो चुकी है और वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हथकंडों से हम लोग डरने वाले नहीं है। अच्छा, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग थे? देखिए, वो आम जो जनता है वो एक दूसरे को जानती है। वहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया, उन्होंने उनको देखा है भागते हुए। उन्होंने बाकायदा, वो लोग नामजद तहरीर दे रहे हैं। तो आप समझिए कि मैं जो बातें कहता हूँ बिना सोर्स के नहीं कहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप ये बताइए मेरी किससे क्या लड़ाई है भाई। ये क्षेत्रीय विधायक ने, वहाँ की जनता नहीं बना है और मैं वहाँ काम करता हूँ। वो लोग मुझसे, उन्होंने मेरे विश्वास पे वोट दिया है। वो लोग हमसे प्यार करते हैं। वो हमारे सम्मान में पलके बिछाए खड़े थे। पूरे दिन का उन्होंने काम छोड़ा, अपना रोजगार छोड़ा। वो हजारों की संख्या में वहाँ जो है स्वागत के लिए तैयार थे। माताएं बहनें भी थी। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उनके गाँव में अगर इस तरह की, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कानून व्यवस्था, गृह मंत्री जी उनकी पीठ थपथपाते हैं कि बहुत अच्छी कानून, ये कानून व्यवस्था है जिसमें एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में, एक क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में उनकी गाड़ियों पे, काफिले पे हमला किया जाता है। पुलिस तमाशबीन बन रहती है। ये पुलिस की जो मौजूदगी में हुआ, पुलिस मौजूद थी बड़े पैमाने पे। और बताइए हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारी जो है LIU की टीम कहाँ है? नुकसान हो सकता, किसी की जान भी जा सकती थी अगर उनको कार्यकर्ता नहीं रोकने का प्रयास करते। तो शायद जो, और इसके इनपुट भी, जब आप पूछे ना कि बीजेपी के लोग क्यों हो सकते, इसके इनपुट जो है कार्यकर्ताओं ने वहाँ के अधिकारियों को दिए थे कि इस तरह की जो है हिंसा की, इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह की जो है घटना की हमें शंका है। क्योंकि आप लोगों ने पहले इस बात को बता दिया? वहाँ के अधिकारी इस बात की पुष्टि कर दें। कार्यकर्ताओं ने इसकी एप्लीकेशन उनको दी थी और उनको इन्फॉर्म किया था कि जब से हम लोग रिजल्ट आया है तब से हमारे कार्यकर्ताओं पे कई जगह हमला करने का प्रयास किया गया और कुछ झूठे मुकदमे भी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए। ये एक मनोबल तोड़ने की साजिश है। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्योंकि ये घटना अब घटना हो चुकी है, मीडिया की जानकारी में है, इसको छिपाया भी नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये निंदनीय है। और बीजेपी के लोग अगर जनमत का सामना नहीं कर सकते तो उनको, मैंने तो कहा था, कई जगह से कहा कि वो चुनाव कराना बंद कर दें, सीधा सर्टिफिकेट लेके चले जाया करें। जनता का विश्वास है और जनता ने गठबंधन में भरोसा किया और बीजेपी को धूल चटाने काम किया। अब इसको स्वीकार करें, अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये नौबत थोड़ा जाती। आपने FIR कराई है? अगर उस पर नहीं एक्शन होता? हमारे जिला अध्यक्ष जी FIR कराने के लिए गए हैं। RLD के जो जिला अध्यक्ष और वहाँ की टीम है, वो लोग भी उनके साथ सक्रिय हैं। और हमारा प्रयास है ऐसे सामाजिक तत्वों पे, जिनको जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं गुंडे, उन पर कार्रवाई हो। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब सरकार की मिली भगत से सब चीज़ें हुई हैं और सरकार को सबक सिखाने के लिए और उन पर कार्रवाई कराने के लिए फिर हम लोग जो है जिला अधिकारी का और SSP का घेराव करेंगे। किसी भी कीमत पे कार्यकर्ता को मनोबल तोड़ने की जो साजिश बनाई गई, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव के बीच में भी कई साजिशें हुई थी, आप जानते हैं, लेकिन उनका सबका सामना हमने प्यार से किया। हम प्यार का जो भाईचारा वहाँ तोड़ा गया, उसी भाईचारे के खिलाफ तो हम एकता बना रहे हैं। तो हम लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे, इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं ये सतर्क करना चाहता हूँ
अपने कार्यकर्ताओं की इन सब बातों से उनको अपना मनोबल ना गिराएं। और मैं विरोधियों को सतर्क करना चाहता हूँ कि इतने इन हमलों से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो प्यार बांटने के लिए, एकता बनाने के लिए, नफरत की राजनीति को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवानों के साथ, किसानों, मजदूरों के साथ जो उनका हित किया है, जो धोखा किया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए निकले हैं। इनको सबक सिखाने निकले, तो हम अपना काम करेंगे। इन चीज़ों से नहीं डरेंगे, कार्यकर्ता भी ना डरें, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुना आपने कि चंद्रशेखर आजाद है, चोट से, वोट से इसका जवाब देंगे। आज जो उनको नुकसान पहुंचाया गया है उनकी गाड़ियों को, या आर्थिक नुकसान का जो जवाब है ना, मेरे लोग इस चोट का जो नुकसान जो है ना, वो वोट के जरिए देंगे। आने वाले चुनाव में वोट के जरिए देंगे। निशाना 2024 पर भी साधा है, और सीधा इनका ये कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर अधिकारियों का घेराव करेंगे। मदन भैया हैं, आरएलडी से, खतौली से विधायक, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ मदन भैया, मतलब कभी आपको जाने से रोक देते हैं, चुनाव में भी तमाम चीजें की गई और अब गाड़ियों पर तो शीशे तोड़वा दिए, पथराव करा दिया? वो हताश हो रहे हैं, हताशा में वो जो है इस कदम को उठा रहे हैं। ये कदम जो है मतलब घोर निंदनीय है, और ये एक मतलब जो है प्रशासन को भी आईना इन्होंने दिखाया है। यानी कि प्रशासन एक तरह से ये भाजपा के गुंडे लोगों के सामने ऐसा है, नजर आ रहा है। अच्छा, तो मदन भैया क्या कि मतलब कोई रोकने की साजिश है कि आप वहाँ ना जाएं? नहीं, रोकने की साजिश तो देखिए वो सफल देखिए नहीं होगी, ना हो पाएगी, लेकिन इस तरह का एक कायरतापूर्ण कार्य है जिसकी हम निंदा करते हैं। और जो है ये जो है इस चीज़ का जो है जनता मतलब जो है समय आने पर जवाब देगी। अच्छा, खामोश नहीं बैठेंगे जिस तरीके से किया गया। भाई धन्यवाद सभा में ही तो आप लोग गए थे। भाई एक विधायक जीतता है, वो धन्यवाद सभाओं में जाता है, लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। नहीं, देखिए कायराना हरकतों का तो मतलब जो है सदैव ही विरोध हुआ है, और ये जनता देख रही है। जो आदमी जनमत का विरोध करता है, जनमत को नहीं मानता है, तो ऐसे लोगों का तो जो है निश्चित रूप से जो है जनता जो है समय आने पर जो है जवाब देगी। मतलब भैया चुनाव तो जीत लिया, एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन जिस तरीके से कभी गाड़ी पे, कभी आपको रोक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है लड़ाई शायद लंबी है अभी। नहीं, लंबी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हमारे साथ, और आरएलडी के विधायक मदन भैया हमारे साथ। सीधा कहना है कि लड़ाई भले ही लंबी हो, लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगे। और ये जिस तरीके से तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, गाड़ियों पर पथराव हुआ है, इसका सीधा सीधा आरोप दोनों नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं। शिकायत भी की। अब देखना ही होगा कि इस मामले में क्या सख्त एक्शन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।